हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। इंच। ऑल राइट, मैं आप लोगों के मैसेजेस जो है वो देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में। हेलो बॉबी। यस। गुड इवनिंग आर्या, गुड इवनिंग यशस्वी। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू गाइस? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? कैन यू गाइस हियर मी? बहुत ही बढ़िया। यस, गुड इवनिंग अंकिता। परफेक्ट। ऑलराइट दोस्तों, सो आज का जो हमारा सेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज। आप जेन्युइनली ये देखने वाले हैं कि एआई जो है वो किस लेवल पे आ गया है, और आगे आने वाले कुछ सालों में एआई का जो लेवल है वो ड्रास्टिकली किस तरीके से बढ़ने वाला है। और इन टूल्स की पावर जो है वो दिन प्रतिदिन बहुत ही बढ़ती हुई जा रही है। बट उससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, अभी मैं एआई की बात बाद में करूंगा। मैं आप लोगों से एक जेनरिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोगों ने अभी, आप में से किसी को म्यूजिक का शौक है क्या? एनीबडी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक? कोई ऐसा है जिसको म्यूजिक का शौक है, हाँ, सुनने के लिए, या थोड़ा बहुत टेक्निकली भी समझता हो कि मिक्सिंग क्या होती है, राइट, स्टाइल क्या होते हैं म्यूजिक के? आप लोगों ने नया गाना सुना है अभी जो रिलीज हुआ है, ये दोस्ती उधार वाली? किसी ने सुना है क्या वो गाना? आई टेल यू, बिकॉज उस गाने में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन। आप लोगों ने नहीं सुना ये दोस्ती उधार वाली? आई डू वन थिंग कि मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड मैं साथ साथ इसको प्ले करता हूँ। देखो, इसमें एक लाइन है, मैं आपको वो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है वो सुनाना चाहता हूँ। रुको। हाँ, एक सेकंड दोस्तों। मेरी स्क्रीन कहाँ से शेयर होगी? मेरी स्क्रीन यहाँ से शेयर हो जाएगी। शेयर साउंड। ऑलराइट। सो देखो, इसमें ध्यान से सुनना दोस्तों, ये गाना। आवाज आ रही है? कैन यू गाइस हियर दिस? सुनो। दुनिया का है ये लड़के बड़े कमीने, हंसी में उड़ाते हर एक गम के छींटे, उधार पे लेते हैं चाय की प्याली, पर दिल के सबसे अमीर है ये साथी। ये दोस्ती उधार वाली, जाने से प्यारी मस्ती वाली वाली, कंधे पे रख के हाथों को दुनिया से लड़ जाए हम, कमीने सच्चे यारों को। रातों में गप्पे, दिन में प्लानिंग, खाली जेब फिर भी कोई टेंशन नहीं। माँ बोले सुधर जा बेटा, पर हम तो यारों के लिए ही जिए जा। ये दोस्ती उधार वाली, जाने से प्यारी मस्ती वाली वाली, कंधे पे रख के हाथों को दुनिया से लड़ जाए हम, कमीने सच्चे यारों को। एक और चाहे हो जाए उधार पे ही सही, पर अपनी मस्ती बन जाए, क्योंकि ये दोस्ती जाने से प्यारी। हाँ जी दोस्तों, कैसा लगा ये गाना? हाउ वाज इट? आप लोगों ने सुना है वैसे ये गाना पहले? एनी आइडिया ये किसने बनाया है, इसका आर्टिस्ट कौन है? मतलब दोस्तों, मुझे कहते ही बेहद खुशी और बेहद डर लग रहा है कि ये गाना जो है एआई ने बनाया है। इसका आर्टिस्ट जो है वो गौतम आहूजा यानी कि मैं हूँ।
और ये गाना एआई ने बनाया है। मतलब लग रहा है कहीं से कि एआई ने बनाया होगा। नहीं। राइट। और इस गाने को बनाने में आप लोगों के हिसाब से कितनी देर लगी होगी? एक गाने को बनाने में, जहां पे एक लिरिक्स वाला जो है वो लिरिक्स लिखता है पहले। मतलब अगर आप टेक्निकली स्पीड से काम करोगे तो 2 से 3 मिनट के अंदर गाना तैयार हो गया था ये पूरा। मतलब 5 मिनट के अंदर ये गाना बढ़िया से रेडी था। और मतलब मैंने जब गाने की क्वालिटी सुनी तो एक, मतलब पहले 30 सेकंड के लिए मेरे पैरों के नीचे से लिटरली जमीन खिसक गई थी। तो मतलब आई वॉज लाइक शॉक्ड कि भाई ये कहाँ जा रहा है एआई, और क्या हो रहा है ये, राइट। तो कल आप लोगों ने देखा कि चैट जीपीटी जो है, इट्स एन एक्सपर्ट टू जनरेट कंटेंट, राइट। मैं आपको आज के सेशन में यही बताने वाला हूँ कि कौन सा एआई मैंने कैसे यूज करा है। एंड यू विल बी लाइक अमेज्ड कि हो क्या रहा है आप लोगों के आसपास। एंड अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इन चीजों पे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लाइफ में आगे जा सकते हैं, चाहे आप जॉब्स की बात करें या जो भी आप करना चाह रहे हैं। एंड मतलब इससे ज्यादा मैं कॉन्टेक्स्ट आपको क्या ही दूं, मेरे होश खुद उड़े हुए थे जब मैंने ये चला के देखा। तो आज हम इसको करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, राइट। सो वी लर्न दैट कि चैट जीपीटी इज एन अमेजिंग टूल जिससे आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, राइट। मतलब आप सिंगर बन सकते हैं, कंपोजर बन सकते हैं। मतलब आई वुडेंट से कि आप सिंगर बन सकते हैं, आप कंपोजर बन सकते हैं। देखिए गाना जब बनता है तो पहले क्या होता है, एक सॉन्ग राइटर जो होता है, जो लिरिक्स लिखता है, वो जाता है आसपास आइडियाज के थ्रू, मतलब इतना ब्रेनस्टॉर्म करता है और उसके बेसिस पे लिरिक्स लिखता है, राइट। वो ऐसे लिरिक्स लिखता है जो मार्केट में ट्रेंडिंग है, चल रहे हों। और उसके बाद फिर वो आगे म्यूजिक प्रोडक्शन वालों को दिखाता है, देन वो प्रोडक्शन वाले रिव्यू बताते हैं कि यार देखो ये गाना ऐसे नहीं, ऐसे वैसे, ऐसे नहीं ऐसे। फिर चेंज करता है। फिर एक सिंगर आता है, सिंगर आके उसको गाता है। गाने में इतने सारे टेक लगते हैं। फिर कंपोजर जो एडिटर होते हैं वो एडिट करते हैं और फाइनली एक सॉन्ग लॉन्च होता है, राइट। ये पूरी साइकिल है। और जेन्युइनली ये मतलब करोड़ों की इंडस्ट्री है। एंड एआई मतलब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, राइट। सो वी लर्न दैट चैट जीपीटी इज एन अमेजिंग टूल टू जनरेट कंटेंट। कल हमने क्या देखा था दोस्तों, कि चैट जीपीटी की मदद से हमने हमें जिस तरीके का कंटेंट चाहिए था, राइट। हाँ, इट्स ओके हर्षित, आई टेल यू कि सॉन्ग क्या है। बेसिकली हमने एआई के थ्रू एक सॉन्ग जनरेट करा है और आज हम ये देखने वाले हैं कि हाउ यू कैन डू दैट, राइट। तो कल हमने ये देखा था कि चैट जीपीटी के थ्रू आप जिस तरीके का कंटेंट है वो जनरेट कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए। और नैपकिन डॉट एआई पे उस कंटेंट के साथ आप एक इंफोग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। ये कल हमने देखा था, यस और नो दोस्तों। और मैंने ये कहा था कि हम यही करेंगे, चैट जीपीटी की मदद से कंटेंट जनरेट करेंगे। एंड उसी के साथ साथ उस कंटेंट को यूज करके और टूल्स में जाके और इंटरेस्टिंग काम करेंगे, राइट। तो आज कुछ क्रिएटिव करने या फिर इनफैक्ट कुछ अलग से करने का मन हो रहा है, तो लेट्स डू वन थिंग। चैट जीपीटी की मदद से बहुत ही अच्छा सॉन्ग जनरेट करते हैं और उस सॉन्ग को एआई टूल में जाके पेस्ट करते हैं। एंड लेट्स सी कि क्या क्या किया जा सकता है, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग गाइस। अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 सेकेंड। कितने लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन? विजिबल है? परफेक्ट। यस। हाय वंशिका, हेलो एवरीवन। तो एक काम करते हैं दोस्तों, फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, chat.openai.com पे जाना है अपने चैट जीपीटी के पास। और यहाँ पे एक नए प्रोजेक्ट में, अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉन्ग जनरेट करना चाहता हूँ। अभी जो मैंने सॉन्ग जनरेट किया था वो दोस्ती में था, बट अब जो है वो मैं गाना जनरेट करना चाहता हूँ। लेट्स से आप किसी पे भी जनरेट कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को सैंपल दिखाने के लिए मॉम यानी कि माँ पे गाना जनरेट करना चाहता हूँ। एंड आई एम नॉट श्योर कैसा होगा, बिकॉज मैं भी इनफैक्ट आप लोगों के साथ पहली बार कर रहा हूँ, राइट। दोस्ती वाला सॉन्ग करके देखा था बट मॉम वाला एग्जांपल नहीं करके देखा। आई डोंट नो हाउ इट्स गोना टर्न आउट, बट आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड हम साथ साथ इसको देख सकते हैं। सो अब मुझे बताइए कि एआई को मुझे प्रॉम्प्ट देना है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूं?
हमारे पास कौन सा फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं? उस फ्रेमवर्क की मदद से हमारे प्रॉम्प्ट जो है वो काफी पावरफुल हो जाते हैं। तो उस फ्रेमवर्क का नाम क्या है दोस्तों? कौन बताना चाहेगा? सर RCT या फ्यूज कर सकते। RCTF भी आप कर सकते हैं, या फिर एक और फ्रेमवर्क है जो याद करने में बड़ा ही इजी है, और उस फ्रेमवर्क का नाम है प्रॉम्प्ट। राइट। एक बार फटाफट से मुझे पी का मतलब बताएंगे। पी का मतलब क्या होता है प्रॉम्प्ट में? व्हाट डज पी स्टैंड फॉर? दैट्स राइट, पर्पस, यानी कि टास्क। आर का मतलब क्या होता है? व्हाट डज आर स्टैंड फॉर? रोल। रोल, शाबाश। ओ का मतलब क्या होता है? आउटपुट, दैट्स राइट। एम का मतलब क्या होता है? PROM। एम का मतलब क्या होता है? मार्कर्स, दैट्स राइट। कि बेसिकली आप किस तरीके की कंडीशंस डालना चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ताकि जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो बिल्कुल आपके लिए हो, आपके लिए केटर्ड हो, एक जेनरिक आउटपुट ना हो। राइट। दोबारा से पी आ गया। अब इस पी का क्या मतलब है? सेकेंड लास्ट पी जो है, पैटर्न। यस, कि आपको आउटपुट अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न में चाहिए तो वो हम पैटर्न भी बता सकते हैं। और टी का मतलब क्या होता है दोस्तों? व्हाट डज टी स्टैंड फॉर? टोन, कि आपको प्रोफेशनल रखनी है, क्या रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं एक रोल देना चाहता हूँ। बिल्कुल ध्यान से आज देखिएगा, इनफैक्ट मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज आपको कि फोकस करिए, बिकॉज अपने आप में ही आज के सेशन का जो फ्लो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग रहने वाला है। मतलब एटलीस्ट आई फेल्ट दैट वे व्हेन आई वाज लर्निंग दिस। राइट। सो क्रिएट सॉन्ग लाइक ब्रेथलेस बाय शंकर महादेवन। विल सी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। राइट। बट अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसको एक रोल देना चाहता हूँ। तो व्हाट इज द अभी मैं रोल? यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों। तो एक काम करते हैं, आई थिंक कोई यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लिख में रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर सबसे रहा है पहले क्या? मैं और माइक ऑन है किसी का, कोई काम बात नहीं, आप करते हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट माइक मैं आप लोगों को ऑफ करना चाहूंगा। ऑलराइट, सो दोस्तों सबसे पहले रोल क्या देना चाहूंगा मैं इसको? एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट। क्या लिखूं दोस्तों? एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट सॉन्ग राइटर हु स्पेशलाइजेस इन राइटिंग हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स। यू हैव रिटन amazing songs which the audience has enjoyed over a period of time, and your songs have received national recognition as well. मैंने यहाँ पे रोल दे दिया कि तुम एक एक्सपर्ट सॉन्ग राइटर हो जो हिंदी बॉलीवुड गाने लिखते हो। तुमने बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग्स लिखे हैं और ऑडियंस ने काफी, मतलब ऑडियंस को काफी मजा आता है तुम्हारे गाने सुन के, और तुम्हारे जो गाने हैं उनको नेशनल रिकॉग्निशन भी मिला है। राइट। यहाँ पे अब इसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको रोल दे दिया। आई वॉन्ट यू टू राइट अ हिंदी सॉन्ग ऑन माँ। ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है? थ्रू दिस सॉन्ग आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई लव फॉर हर। इसके बाद देखो मैंने मार्कर्स क्या डाले। ये हो गया दोस्तों रोल। राइट। सबसे पहले हमने ऊपर क्या लिखा है, रोल, की एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट सॉन्ग राइटर। ये सारा हमने बताया। देन उसके बाद हमने टास्क यानी कि पर्पस, पी और आर, की आई वॉन्ट यू टू राइट अ हिंदी सॉन्ग ऑन माँ। अब इसके बाद मैं बाकी चीजें बता रहा हूँ, मार्कर्स बता रहा हूँ, कंडीशन क्या है, थ्रू दिस सॉन्ग आई वांट टू एक्सप्रेस माय लव फॉर हर। एंड इसी के साथ साथ देखो एक और मार्कर, द सॉन्ग शुड इंक्लूड वर्ड्स लाइक माँ। कौन कौन से वर्ड्स होने चाहिए सॉन्ग के अंदर कि थोड़ा सा और एक अच्छा और बेहतरीन सॉन्ग बने? माँ होना चाहिए, और दुनिया। और क्या हो सकता है दोस्तों माँ के गाने में? टेल मी गाइस, आप लोग बताइए। पापा से बचाना। राइट। और क्या हो सकता है माँ के गाने में? खुश, मुझे खुश रखना। राइट। एंड अदर रिलेटेड वर्ड्स।
आंखों का तारा, राइट? ऑलराइट, छोटा बेबी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अदर रिलेटेड वर्ड्स। और अभी इसके आगे ना मैं कुछ ज्यादा और नहीं देना चाहता। आउटपुट देखो, अगर आप एक गाना जनरेट करवा रहे हो तो आउटपुट इज लाइक वेरी टैबुलर फॉर्मेट में तो देखोगे नहीं, पैराग्राफ की फॉर्मेट में देखोगे। सो आई थिंक चैट जीपीटी इज इंटेलिजेंट एनफ, वो उतना आउटपुट अपने आप जनरेट करके दे देगा। अगर नहीं देता है तो वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग। इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग क्या होती है कि आपने जो पहला आउटपुट आया है, आप उसको फर्दर प्रॉम्प्ट्स देके और आउटपुट को रिफाइन कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एंटर मारा और लेट्स सी हमें कैसा गाना मिलता है। टाइटल, मेरी माँ मेरी दुनिया। जब भी गिरता हूं मैं, माँ तुझे थाम लेती। सपनों की दुनिया में हाथ मेरा थाम लेती। पापा से बचाना, हर डांट से छुपाना, मेरी मुस्कान के लिए खुद को भूल जाना। यार गाना तो बढ़िया लग रहा है। माँ मेरी दुनिया तू ही तो है, तेरी गोदी में मेरे सपने हैं, मुझे खुश रखना सिर्फ तू जानती है, ना 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 ना। रोना आ रहा है। अच्छा चलो रो दो, माइक तो मतलब कैमरा तो वैसे ही सबको ऑफ है, राइट? ठीक है ना दोस्तों, एग्जाम्पल सही है ना? अरे मतलब मैंने वैसे एग्जाम्पल लिया है क्योंकि दोस्ती पे मैं कर चुका था, तो अब ठीक है, मतलब देख लो। और उसके बाद यहाँ पे, जब दुनिया से हारा, माँ तू ही तो साथ थी। अरे बाप रे बाप, ये तो ज्यादा ही वो हो गया, इमोशनल डेप्थ हो गई है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और यहाँ पे हम इस आउटपुट को आई डोंट थिंक कि रिफाइन करने की और जरूरत है। सो ये गाना हमारा जनरेट हो गया है। कितने लोग ये देख पा रहे हैं? आप किसी भी टॉपिक पे गाना जनरेट कर सकते हैं, उससे बताइए कि क्या क्या वर्ड्स आप इंक्लूड करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप अपने प्रॉम्प्ट में ये भी बता सकते हैं कि ये जो गाना है, ये बेसिकली सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पे बजने वाला है, मतलब इसमें सिर्फ पियानो होगा बैकग्राउंड में, तो उसके हिसाब से लिरिक्स क्या होंगे या कुछ ऐसा भी आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। देखिए, ये इन क्लासेस का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि आप लोगों को इन टूल्स को यूज करके ये बताना कि क्या क्या किया जा सकता है। एक छोटा सा हिंट देना, छोटा सा टेस्ट देना उस टेक्नोलॉजी का या उस प्रोसेस का, एप्लीकेशन का। रेस्ट इज अप टू यू कि आप इससे कैसे कैसे प्ले आउट करते हैं और क्या क्या इसमें आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं, राइट? क्रिएटिविटी वाली पार्ट है कि और क्या किया जा सकता है, वो आप लोग खुद देख सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप कभी फ्यूचर में कुछ ऐसे कर रहे हैं अलग से, तो आप डेफिनेटली मुझे बता भी सकते हैं कि सर यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ हेल्प चाहिए। तो अगर कुछ नया कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई थिंक दैट वुड बी अमेजिंग फॉर मी एज वेल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें गाना तो हमारा जनरेट हो गया है। कितना टाइम लगा दोस्तों गाना जनरेट होने में? हाउ मच टाइम डिड इट टुक? 1 मिनट, राइट? प्रॉम्प्ट किया, बढ़िया गाना जनरेट हो गया, राइट? तो विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 1 मिनट आपका गाना जो है वो जनरेट हो जाएगा। अगर आपने कोई फर्दर प्रॉम्प्ट्स नहीं देना तो आई थिंक दिस इज द फाइनल सॉन्ग, राइट? अब सवाल आता है कि वो कौन सा एआई टूल है जिसको यूज करके आप गाना बना सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उस एआई टूल पे आपको लेके चलता हूँ। उसका नाम है सुनो। सुनो एआई। तो आप लोगों को क्या करना है, सुनो एआई को ओपन करना है, राइट? सुनो एआई को ओपन कर लीजिए, सर्च करिए गूगल पे, एंड यहाँ पे पहले लिंक पे क्लिक करिए विच इज सुनो एआई म्यूजिक। या फिर सिंपल वेबसाइट है suno.com। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों के साथ इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज जस्ट साइन इन विद द प्लेटफॉर्म, फटाफट से साइन इन कर लीजिए। द प्रोसेस इज लाइक वेरी सिंपल। अगर मैं साइन इन प्रोसेस आपको दिखाऊं तो देखो, मैं साइन आउट कर लेता हूँ, राइट? तो मैंने यहाँ पे साइन आउट कर लिया है इस प्लेटफॉर्म से। अब देखिए आपको कहीं ना कहीं साइन अप या साइन इन का बटन दिख जाएगा। तो आप लोगों, अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो आप लोगों को साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। एंड अगर आपका एक गूगल अकाउंट ऑलरेडी है तो उसे सिलेक्ट करके आप इस प्लेटफॉर्म के साथ साइन अप कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, बिकॉज मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना है, तो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दी साइन इन बटन। अब देखो आप लोग साइन अप करेंगे तो इस तरीके का विंडो ओपन करेगा। तो आप फोन नंबर डाल के कर सकते हैं या फिर मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करके करूंगा। एंड मैं अपना जीमेल अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड जैसे ही मैंने किया, सो नाउ आई हैव सक्सेसफुली साइंड इन विद द प्लेटफॉर्म। आप लोगों को यहाँ तक करना है। एंड यहाँ तक करके मुझे बताइए कि आप लोग यहाँ तक कर पा रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। अभी यहाँ पे हम इसका फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। इसका प्रीमियम वर्जन भी है जिसमें और ज्यादा मतलब अमेजिंग चीजें हैं। बट अभी के लिए विल जस्ट हैव टू वर्क विद द फ्री वर्जन। तो यहाँ तक कर लीजिए और मुझे बताइए कि हम कर पा रहे हैं। Yeah, drop your messages in the chat box once you are done.
ऑलराइट, कृष्णा नामदेव हैज डन. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग भी बताइए मुझे. वी हैव लाइक 25 स्टूडेंट्स इन दिस सेशन एंड आई वांट अ रिस्पांस फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. दिस इज द एक्सपेक्टेशन. मतलब एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टूडेंट्स इसको कर लीजिए. बाकी अगर आप लोग साथ साथ भी करें तो देन इट्स फाइन, बट आई वुड वांट कि आप सारे इसको ट्राई करिए, बिकॉज दिस इज द टाइम जब आप सेशन में इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं and आपको बाद में जाकर रिकॉर्डिंग देख के नहीं करना पड़ेगा. दैट्स ग्रेट पंचिका, परफेक्ट हर्षित, ग्रेट अंकिता, ऑसम गाइस. तो आई थिंक आप लोग कर पा रहे हैं. डू यू वांट मी टू कंटिन्यू और शुड आई जस्ट वेट? बताइए दोस्तों, अगर कोई साथ कर रहा है तो वो वेट लिख दे. अगर आप लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू करना है तो जस्ट राइट कंटिन्यू इन द चैट बॉक्स. डू आई नीड टू वेट और शुड आई कंटिन्यू? ओके, सो देयर इज दिस वन कंटिन्यू. ओके, आई डू वन थिंग. अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. सो इसके आगे आप लोगों को क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे होम पे आप इसके नीचे क्रिएट का बटन यहाँ पे आपको दिखेगा. तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट का बटन. यहाँ पे हमने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर लिया. अब देखिए यहाँ पे ऊपर आपको दो नेविगेशन में दो चीजें दिखाई देगी, एक सिंपल और एक कस्टम. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते हैं. राइट, यहाँ पे आप इसको ये नहीं बता सकते कि लिरिक्स क्या होंगे. अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं राइट, यहाँ पे जनरेट पंजाबी सॉन्ग, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. इसको हम बाद में ट्राई करेंगे, बट अभी क्योंकि मेरे पास लिरिक्स है. राइट, एक ही सिंपल, ऑल्दो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले आपको थोड़ा सा एक एडवांस वाली चीज बता रहा हूँ. सिंपल वर्जन हम बाद में देखेंगे. जैसे आप एक सिंपल पंजाबी बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेट करना चाहते हैं विदाउट एनी लिरिक्स, राइट? सो आप यहाँ पे कर सकते हैं. एंड इसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा, अभी फिलहाल मैं कस्टम पे जा रहा हूँ. तो मैं कस्टम पे जाऊंगा बिकॉज कस्टम इज द पार्ट जहां पे मैं काफी सारी स्पेसिफिकेशन दे सकता हूँ. तो कस्टम के अंदर ये सबसे पहले क्या मांग रहा है गाइस, बताइए. सबसे पहले क्या मांग रहे हैं मुझसे? लिरिक्स. कि आपके जो सॉन्ग है उसके जो लिरिक्स हैं या फिर उसके शब्द हैं वो क्या होने वाले हैं. तो देखिए, मैं टाइटल कॉपी कर रहा हूँ. पहले तो मैं टाइटल पेस्ट नहीं करूंगा. चलिए, मैं सिर्फ अभी लिरिक्स कॉपी कर रहा हूँ. कोरस वर्स कोरस ब्रिज फाइनल कोरस, कॉपी. तो ये सारे लिरिक्स मैंने कॉपी कर लिए और यहाँ पे एज इट इज आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए. कितने लोगों को ये बात समझ आई? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सिंपली मैंने कुछ नहीं करा, लिरिक्स को पेस्ट कर दिया है. राइट. अब यहाँ पे आप स्टाइल कैसा करना चाहते हैं? मतलब आप मेल की वॉइस में गाना चाहते हैं, फीमेल की वॉइस में गाना चाहते हैं, राइट? आप पॉप गाना चाहते हैं, सॉफ्ट गाना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. देखो, मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ. आई एम यूजिंग, सुनो एआई, जनरेट अ सॉन्ग यूजिंग दीज lyrics. It's asking for style. What are the possible options? What are the possible options? So देखेंगे, देखते हैं स्टाइल के जो पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या है इसमें. देखो, बॉलीवुड रोमांटिक हो सकता है, बॉलीवुड इमोशनल हो सकता है, बॉलीवुड पॉप हो सकता है. मतलब कर सकते हो, पॉप भी कर सकते हो, बड़ा अच्छा सा मतलब हो जाएगा. देखो, क्लासिकल हो सकता है, बट क्योंकि ये गाना जो है वो माँ के ऊपर है तो हम क्या करेंगे, बॉलीवुड इमोशनल कर सकते हैं. राइट. एंड बॉलीवुड क्लासिक भी कर सकते हैं. सो आई डू वन थिंग, मैं इसको बॉलीवुड इमोशनल कर रहा हूँ अभी के लिए. सेशन का माहौल तो हमने इमोशनल बना ही दिया है. राइट. तो इफ ये देखो, ये इसका सजेशन है कि अगर आप माँ वाले सॉन्ग के लिए कर रहे हैं तो डू बॉलीवुड इमोशनल, सूफी, क्लासिक, अकूस्टिक, अनप्लग्ड. सो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बॉलीवुड इमोशनल कर रहा हूँ. राइट. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग्स में लिख दिया मैंने बॉलीवुड इमोशनल. ठीक है. अब इसके बाद परसोना. परसोना इज बेसिकली कि आप क्या चाहते हैं कि वो किसकी तरह गाए. राइट. कोई स्पेसिफिक सिंगर या किसी की तरह अगर उसको गवाना चाहते हैं तो यहाँ पे वो आप डिटेल्स डाल सकते हैं. बट फॉर द टाइम बिंग, या फिर कोई और सॉन्ग है जिसको आप चाहते हैं कि इसको समझ के वो गाए, बट अभी के लिए आई जस्ट स्किप दिस ऑप्शन. सॉन्ग का टाइटल मैं चाहता हूँ कि जो इसका डिफॉल्ट पर्सोना है वो उसके थ्रू ही करे. अच्छा, सॉन्ग का टाइटल क्या है, वापस से चैट जीपीटी में जाएंगे, सबसे ऊपर जाके टाइटल है मेरी माँ मेरी दुनिया. तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे एंड प्रॉम्प्ट को मैं सेव कर देता हूँ. एंड फाइनली मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है. तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सॉन्ग जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. अब देखिए, यहाँ पे ये दो पॉसिबल गाने जो है वो दे रहा है. एंड मतलब देखो, इसने जनरेट कर दिया. कमाल नहीं हो गया यार, उस गाना जनरेट कर दिया यार इसने. तो एक काम करें, क्या आप लोग तैयार हैं साथ साथ गाना सुनने के लिए? Are you guys ready?
ऑलराइट, तो मैं एक बार ये देख लूं मैंने साउंड शेयर करा हुआ नहीं करा हुआ। शेयर स्क्रीन, शेयर साउंड। एंड अब एक काम करते हैं, इसको लाइव प्ले करते हैं, पहले वाला देखते हैं। लिरिक्स पे ध्यान देना दोस्तों। जब भी गिरता हूँ मैं, माँ मुझे थाम लेती, सपनों की दुनिया में हाथ मेरा थाम लेती। पापा से बचाना, हर दांत से छुपाना, मेरी मुस्कान के लिए खुद को भूल जाना। माँ मेरी दुनिया तू ही तो है, तेरी गोदी में ही मेरे सपने हैं, मुझे खुश रखना सिर्फ तू जाती मेरी माँ। मेरी माँ बस तू ही तो है। छोटी छोटी खुशियों में बड़ा सा रंग भरना, बिना कहे समझना, रातों तक जगना, मेरे आंसुओं को मुस्कान में बदलना, तुझसा ना कोई इस जहां में मिलना। माँ मेरी दुनिया तू ही तो है, तेरी गोदी में ही मेरे सपने हैं, मुझे खुश रखना सिर्फ तू जाती मेरी माँ। मेरी माँ बस तू ही तो है। छोटी छोटी खुशियों में बड़ा सा रंग भरना, बिना कहे समझना, रातों तक जगना, मेरे आंसुओं को मुस्कान में बदलना, तुझसा ना कोई इस जहां में मिलना। माँ मेरी दुनिया तू ही तो है, तेरी हंसी में ही मेरे अरमां है, मुझे खुश रखना सिर्फ तू जाती मेरी माँ। मेरी माँ से तू ही तो है। जब दुनिया से हारा, माँ तू ही तो साथ थी, मेरे ख्वाबों की राह तेरे प्यार से रोशन थी। पापा की दात से तू छुपा के रखती, मुझसे ज्यादा मेरी खुशी तेरे दिल में बसती। माँ मेरी दुनिया तू ही तो है, तेरी बाहों में ही मेरी जन्नत है, मुझे खुश रखना सिर्फ तू जाती मेरी माँ। मेरी माँ बस तू ही तो है। हाँ जी दोस्तों, क्या कहना है? कितने लोगों को दूसरा गाना ही सुनना है? ये जो इसने दूसरा करा है ये भी सुनते हैं, बट मतलब कितने लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई या चिल्स आ गए? मतलब गाने की क्वालिटी देख रहे हो, मतलब इट्स कोई सस्ता सॉन्ग नहीं है, राइट? मतलब मुझे सुन के सस्ता सॉन्ग नहीं लगा ये। इट्स लाइक कि आप जेन्युइनली इस गाने को सुन सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, राइट? ऐसे गाने होते हैं ना जिसको आप सुनते हो और एंजॉय कर सकते हो। थोड़ा सा ये, मतलब ये नहीं कहूंगा कि चलो उस लेवल का बिल्कुल ही हो गया है, बट है, मतलब बढ़िया चीज है यार, कुछ ऐसे वैसे नहीं है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो दूसरे वाला गाना आज जब गिरता हूँ मैं, माँ मुझे थाम लेती, सपनों की दुनिया में हाथ मेरा थाम लेती। सुनेंगे थोड़ा सा। पापा से बचाना, हर दांत से छुपाना, मेरी मुस्कान के लिए खुद को भूल जाना। माँ मेरी दुनिया तू ही तो है, तेरी गोदी में ही मेरे सपने। चलो एक काम करते हैं, बॉलीवुड इमोशनल एंड बॉलीवुड इमोशनल कर लेते हैं और इसको कर देते हैं फीमेल वॉइस, या फिर फीमेल वॉइस। फीमेल वॉइस में देखें कैसे होता है, देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है क्या।
क्रिएट के बटन पे क्लिक करो, सही 1 मिनट के अंदर गाना रेडी है। लेट्स सी फीमेल वॉइस में कुछ कैसा लगता है ये। जब भी कहता हूँ मैं माँ मुझे थाम लेती, सपनों की दुनिया में हाथ मेरा थाम लेती। पापा से बचाना, हर बात से छुपाना, मेरी मुस्कान के लिए खुद को भूल जाना। माँ मेरी दुनिया तू ही तो है, तेरी गोदी में ही मेरे सपने हैं। मुझे खुश रखना सिर्फ तू जानती, मेरी माँ बस तू ही तो है। हाँ जी दोस्तों, क्या कहना है इस बारे में आपका? क्या आप अभी पिछले साल गर्लफ्रेंड पे भी बना दो? अब मैं आप लोगों को, हाँ मैंने आप लोगों को एक्चुअली टूल बता दिया है कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। अब आप गर्लफ्रेंड पे बनाना चाहते हो, बॉयफ्रेंड पे, पापा पे, डॉग पे, मम्मी पे, जिस पे बनाना चाहते हो बना सकते हो, राइट। बट पिछले 5 मिनट में कितने लोगों को चिल्स आ गए सुन के? कोई ऐसा है जिसको चिल्स आ गए सुन के कि भाई ये एआई क्या कर रहा है? ब्लैकआउट हो गया है? अच्छा हाँ, 7:30 to 7:40 जो था वो था ना बेसिकली आज प्रिपरेशन, राइट। सो ऑलराइट गाइस, अब देखिए मैं आपको एक लास्ट चीज इसमें बता देता हूँ एंड इसी के साथ हम क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे इसके बाद। आई थिंक यहाँ पे भी हो गया होगा यार, बट अभी इन्वर्टर पे चल रही है सारी चीजें। एनीवेज मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक फाइनल चीज, वो क्या है कि यहाँ पे आप गाने पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मेरी माँ मेरी दुनिया गाने पे क्लिक करा तो देखिए इसका एक फुल पूरा व्यू खुल गया। यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करेंगे जिसे हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं, और यहाँ पे हम डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। आप MP3 पे करेंगे, MP3 पे करा, अब देखो डाउनलोड एनीवे कर देंगे। सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये गाना का जो MP3 वर्जन है वो यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया। इट्स दैट सिंपल। ओके, 2 मिनट 14 सेकंड पे डाउनलोड। जब भी कहता हूँ मैं। सो गाना डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना एक गाना डाउनलोड करना है। हम देखते हैं आप लोगों की क्रिएटिविटी क्या कहती है। सो कुछ इंटरेस्टिंग करिए, चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करिए एंड उसके बेसिस पे गाना डाउनलोड करके अभी के अभी चैट बॉक्स में मुझे भेजिए, राइट। चैट बॉक्स में अपलोड करिए। जैसे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना गाना मैं चैट बॉक्स में अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे करना है। ऑल यू हैव टू डू कि सिर्फ गाने को लेकर आना है और चैट बॉक्स में छोड़ देना है, और यहाँ पे एवरीवन सिलेक्ट करना है और एंटर मारना है। अरे यार, आई थिंक पर्सनली चला गया किसी को। 1 सेकेंड गाइस, ऑफ कोर्स आई विल शो दी प्रॉम्प्ट अगेन। सो देखिए दोस्तों, एक मिनट रुको। ये देखो, ये गाना मैंने ऐसे आप लोगों को भेजना है, राइट। सो आप लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे अपने आप, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट ओपन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं जैसे आपको जो करना है आप यहाँ पे इसको ट्राई करिए एंड इसी के साथ साथ ये देखिए ये रहा प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट जो है मैं चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ, राइट। आप यहाँ से प्रॉम्प्ट उठा सकते हैं। लिरिक्स अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो आप स्टाइल्स के लिए कुछ ये वाला प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, आपको स्टाइल पता चल जाएंगे। सुनो डॉट एआई पे आके गाना जनरेट करना है, दैट्स इट। ट्राई करिए दोस्तों, अपने गाने जो हैं वो यहाँ पे चैट बॉक्स में डालिए। बट उससे पहले मुझे ये बताइए कितने लोग जो है वो करने वाले हैं चीज, कितने गाने मैं एक्सपेक्ट करूँ दोस्तों अभी। गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। ऑलराइट, 1 2 3 4 5, 5 लोग करने वाले हैं या और भी कोई है? 29 में से 5 लोग, 6। रेशियो कम नहीं यार, 7। अब जाके 1/4 रेशियो है, 25% लोगों ने अब बोला है। एनीवेज 8, चलिए आप लोग करिए और गाना यहाँ पे चैट बॉक्स में डालिए, देन हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा गाना सबका सुनते हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करिए, अभी प्रैक्टिकली करिए एंड देन वी विल कंटिन्यू विद दिस पार्ट, राइट। इन द मीनवाइल आई जस्ट गेट माय वाटर बॉटल गाइस, ठीक है। कुछ भी होगा तो अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा।
हाँ जी दोस्तों, बताइए। कहाँ तक पहुंची गाड़ी? कितने लोग चैट जीपीटी का यूज करके गाना जनरेट कर चुके हैं? हाँ, सो बेसिकली क्या करना है आप लोगों को, कल भी आप में से ना काफी लोगों ने मुझे भेजा था स्क्रीनशॉट, अपना इन्फोग्राफिक भेजा था। एंड इसी के साथ साथ जो गाना जनरेट या कंटेंट जनरेट करा था चैट जीपीटी से, वो भी भेजा था। आज आप लोगों को क्या करना है? आज आप लोगों को सेम चीज करनी है, कंटेंट का लिंक भेजना है और गाना भेजना है, MP3 फाइल भेजनी है, और आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट में भेजना है, गाना और वो, राइट। अगर किसी को आइडिया नहीं है कि असाइनमेंट किस तरीके से करना है तो कृपया करके मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। इट्स ओके, अगर आप इन्फोग्राफिक नहीं बना पाए, जब भी आप बना लेंगे आज कल, मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। नो वरीज। कर लीजिए दोस्तों। ओके, आई थिंक कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, काफी सारे आ गए, रुको। ऑलराइट हर्षित, हम डाउट आज देख लेंगे इन्फोग्राफिक में क्या है, इन व्हाट स्टाइल वी हैव टू डू, दैट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं। स्टाइल में आप देखिए चैट जीपीटी से ही प्रॉम्प्ट पूछ सकते हैं। मैं एक्चुअली ये चेक कर रहा था कि अभी अरिजीत सिंह जैसा हम बना सकते हैं नहीं बना सकते। बट देखो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, देखो स्टाइल में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं बॉलीवुड चाहिए, इमोशनल चाहिए, वॉइस किसकी चाहिए, मेल वॉइस चाहिए, फीमेल वॉइस चाहिए। मैंने सिमिलर टू अरिजीत सिंह लिखा, बट देखो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ तो ये सिर्फ फ्लैग कर रहा है। वाई? बिकॉज अगर आप अरिजीत सिंह की आवाज में ही गाना जनरेट कर लेंगे तो इतने उसने जो इतनी मेहनत से अपनी आवाज बनाई है, जो इतनी मेहनत करी है, वो सारी वेस्ट नहीं हो जाएगी। तो दैट इज द रीजन कि उस तरीके की म्यूजिक जनरेट करने नहीं देता है। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट राइट ये इस तरीके से, बॉलीवुड, इमोशनल, मेल वॉइस, पॉप, आप सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। लो फाई, रॉक, येलिंग, ये देखो, इसमें से ही अगर मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, देखो।
यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि हम क्या करेंगे, लोफाई नहीं, हॉन्टिंग पियानो मेन वोकल, नाइजीरियन वाइब। अब एक काम करते हैं, ये येलिंग येलिंग की वॉइस में देखे, चिल्लाना, चिल्लाना कैसे होता है यार। स्टाइल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। असाइनमेंट सेंड कैसे करना है, असाइनमेंट आप मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए। आपको गूगल डॉक्यूमेंट लिंक शेयर करना है। इट शुड इट शुड हैव द लिरिक्स जनरेटेड बाय चैट जीपीटी। देन आपको अपने सॉन्ग की MP3 फाइल शेयर करनी है और आपको ये भेजना है मेरे नंबर पे। ठीक है, ये रहा असाइनमेंट का फॉर्मेट। आप इसे कॉपी कर लीजिए। प्रॉम्प्ट गाना ही डाल दूं ना? देखिए, आपको प्रॉम्प्ट में गाना नहीं डालना है, सिंपल है ऊपर, आपको कस्टम में आना है पहले। राइट, पहले आप कस्टम में आएंगे, यहाँ पे लिरिक्स में अपना गाना डालेंगे। राइट, प्रॉम्प्ट यहाँ सिंपल में जाके नहीं डालेंगे, कस्टम में आएंगे पहले, देन यहाँ पे लिरिक्स के अंदर अपना गाना डालेंगे। स्टाइल में आपने डाल दिया। अब हेडिंग कैसे आ रहा है देखो जरा, एक मिनट। जब भी गिरता हूँ मैं, माँ मुझे थाम लेती, सपनों की दुनिया में हाथ मेरा थाम लेती। पापा से बचाना, हर दांत से छुपाना, मेरी मुस्कान के लिए खुद को भूल जाना। माँ मेरी दुनिया तू ही तो है, तेरी गोदी में ही मेरे सपने हैं। मुझे खुश रखना सिर्फ तू जानती, मेरी माँ। ओ बेटे, येलिंग में तो यार ये बढ़िया सा लग रहा है। सुनना चाहोगे आप लोग, येलिंग वाला सुनना चाहोगे? हाँ, वर्ड लिमिट वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि आप सिंपल में है। राइट, आप सिंपल से कस्टम में आ जाइए, कस्टम में लिरिक्स में डालिए, देन नहीं शो करेगा। परफेक्ट। अभी तक सिर्फ एक असाइनमेंट दिया है कि napkin.ai को यूज करके आप लोगों को इन्फोग्राफिक सबमिट करना है। इट्स एक्चुअली एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म जो आपको इन्फोग्राफिक जनरेट करने में हेल्प करता है। रात का सफेरा, पापा तुम बिन सूना है घर। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, कितने लोग एक बार इसको ये चिल्लाने वाली वॉइस में सुनना चाहते हैं? ये लिंक देखो, ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है ये। चलो आपको सुनाता हूँ, ये देखो। देन उसके बाद एक एक चिल्ला रहे हैं। ये मतलब वॉइस देना है। जब भी गिरता हूँ मैं, सुन पा रहे माँ थे मुझे दोस्तों? थाम लेती, सपनों की दुनिया में हाथ मेरा थाम लेती। पापा से बचाना, हर दांत से छुपाना, मेरी मुस्कान के लिए खुद को भूल जाना। माँ गाइस, साउंड आ रहा है ना? ये सुनो, मतलब गाने का साउंड आ रहा है। मेरी दुनिया तू ही तो है, तेरी गोदी में ही मेरे सपने हैं। मुझे खुश रखना सिर्फ तू जानती, मेरी माँ। मेरी माँ बस तू ही तो है। सुनी सुनी? मुझे खुश रखना सिर्फ तू जानती, मेरी माँ। मेरी माँ बस तू ही तो है। दैट्स राइट, मुझे भी थोड़ा सा ज्यादा इंजॉयबल लग रहा है, बट अगेन यू मेड अ रैप सॉन्ग। चलो एक काम करते हैं, एक एक करके सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं पापा वाला गाना, ठीक है? तो ठीक है, सो हमने ये वाला गाना डाउनलोड कर लिया है, पापा। एंड डाउनलोड नहीं हो रहा, सो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब गाना चल रहा है ना तो नीचे एक देखिए, यहाँ पे गाना आ गया है, तो इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो ये गाने का ना एक्सपैंडेड व्यू ओपन हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, हाँ देखो, एक्सपैंडेड व्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ डाउनलोड पे आना है, MP3 सिलेक्ट करना है, और ये अपग्रेड के लिए कहेगा, बट आपको डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करना है। राइट, सो डाउनलोड एनीवे करेंगे तो गाना डाउनलोड हो जाएगा, बिकॉज एनीवेज बाकी स्टूडेंट्स जो है वो
शेयर कर पा रहे हैं, सो इट मीन्स कि आप अपग्रेड के बिना कर सकते हैं। ऑलराइट, सॉन्ग प्ले करते हैं दोस्तों। अभी कौन सा? पापा वाला। चलो, आए गाना। Where is the song? पापा तुमने सुना है घर, खामोशियों में भी है आवाज तुम्हारी हर। कम बोलते हैं हम पर दिल से जानते, दूर रह के भी पास हम रहते। यादों की उन गलियों में हर मोड़ पे तुम मिल जाते, तुम्हारी हंसी की परछाई मेरी दुनिया रोशन कर जाए। पापा मेरे हीरो मेरे साया, तुमसे ही सीखा मैंने जीना। नाइस सॉन्ग। हमारा इसका भी जॉनर जो है वो इमोशनल है। रात का सवेरा। ऑलराइट, रात से सवेरा। सुन रहा है तुम? ये कहानी है उसकी जो सबको हंसता दिखता है पर अंदर से टूट के भी खड़ा है। ये कहानी है मेरी मेरी खुद से जंग की। रोज उठता हूँ लेके गिल्ट का वजन, चेहरे पे मास्क अंदर बर्फ का समन। जिस्म चले आगे पर मनो थक गया, खुद का ही साथी ऊपर कभी लगता लग गया। लोग कहते रहे चल चल कर भाई, पर ये दिल तो रोज जी के पीछे छुपे है रोयाई। कोई नहीं देखता अंदर का हालात, ये लड़ाई है छुप छुप के बिना तालियों के बाद। खुद से जंग है दिल में दंग है, मैं गिरता हूँ पर हर दफा खुद को संभलता हूँ। अंधेरों में भी रोशनी ढूंढता हूँ मैं। नाइस, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा लग रहा है रैप सॉन्ग तो। क्या बात है, क्रिएटिव हो रहे हो सारे। बढ़िया दोस्तों, आप लोगों को मैंने इस टूल के बारे में बता दिया है। एंड ऐसा आई डोंट थिंक मेरे पास और कुछ है अभी इसके अंदर बताने के लिए। एक और चीज़ है इसमें, परसोना वाली चीज़ है। आई डू वन थिंग, ये वाली इतनी परसोना वाली चीज़ मैंने भी अभी इतनी ज़्यादा ट्राई नहीं करी है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। बट परसोना इज बेसिकली अगर आप किसी गाने से इंस्पिरेशन लेके वैसा बनाना चाहते हो, सो वो उस डायरेक्शन में है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, लाइक कि अगर अगर हमें किसी स्पेसिफिक गाने की तरह अपना गाना बनाना है, सो उसको डेफिनेटली आई डू वन थिंग कि आप भी यूज करिए उसको, परसोना को। एंड चैट जीपीटी पे सर्च करिए या देखिए कि परसोना जो है वो कैसे यूज करके हम अपने गानों को और मतलब टेलर कर सकते हैं। राइट। एंड इसी के साथ साथ आई गेस हम इसको कल डिस्कस करेंगे परसोना को। ठीक है, विद एन अमेजिंग एआई टूल। एक और एआई टूल कल अब देखेंगे एंड देखते हैं कि बाकी ये कैसे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो देन क्या, देखिए सिंगर का नाम नहीं दे पाएंगे बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि वो कॉपीराइट हो जाएगा ना। इट्स नॉट लीगल। राइट, आप किसी सिंगर की आवाज में बिल्कुल नहीं गा सकते, दैट्स नॉट लीगल। सो वो नहीं हो पाएगा। एंड हाँ, बाकी अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो बताइए दोस्तों। आई थिंक यहाँ पे ब्लैकआउट हो गया यार, मेरे यहाँ पे भी हो गया। हाँ जी, आप लोग अपने क्वेश्चन एक बार बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। हो गया डाउनलोड? दैट्स ग्रेट। सो एक काम करिए, आप अपने सारे जो गाने हैं और आपका जो गूगल डॉक्यूमेंट है वो मुझे प्लीज टेक्स्ट करिए, राइट, व्हाट्सएप पे। मैं चेक करूंगा। ठीक है। हाँ जी, अगर कोई और क्वेश्चन है तो ड्रॉप इट इन द चैट बॉक्स। यस, आप असाइनमेंट जो है मतलब आज सबमिट कर दीजिए। इट्स जस्ट अप टू यू गाइस। ये बेसिकली मैं बस ये देखना चाहता हूँ आप लोगों ने कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट करा है। इसका कोई स्कोरिंग नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट। सो इट्स जस्ट कि आप असाइनमेंट कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, इसको यूज कितना बढ़िया से कर पा रहे हैं। हाँ जी हर्षित, मैंने आपको माइक का एक्सेस दे दिया है। यस, बेसिकली आपको गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉम्प्ट सब कुछ शेयर करना है, लिरिक्स शेयर करने हैं, प्रॉम्प्ट शेयर करना है, राइट, एंड गाना शेयर करना है। क्या
और सर लिंक किस चीज का शेयर करना है हमें? गूगल डॉक्यूमेंट का। ओके सर। हाँ, गूगल डॉक्यूमेंट में जिसमें बेसिकली प्रॉम्प्ट होगा, राइट? प्रॉम्प्ट होगा, और जो बेसिकली उस प्रॉम्प्ट की वजह से जो आउटपुट आया है, जो लिरिक्स आए हैं, वो भी होगा, और MP3 ओके फाइल अलग से। हाँ जी। सर मेरा एक डाउट है नैपकिन एआई वाले में। हाँ जी। सर मैं जब कल आपको भेजा था, मैसेज किया हुआ था इसका जो मनीस्टैक का वो बनाया था उसका नैपकिन में। तो इसमें डे वाइज इसको टास्क दिए थे, तो मंथ का 3 मंथ का था, तो डे वाइज नहीं ले रहा था, ऐसा क्यों? हाँ, सो बेसिकली नैपकिन, देखिए इन्फोग्राफिक जो है वो बेसिकली, मतलब अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि एक क्रिएटिव में, एक ग्राफिक में आप कितनी ही इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। उसमें कितना तक डाल सकते थे जैसे? देखिए क्या होता है, इन्फोग्राफिक में मेन हेडिंग होती है, और मेन हेडिंग के साथ साथ छोटा सा टेक्स्ट आता है, बस। दैट इज व्हाट इन्फोग्राफिक इज। देखिए कभी भी क्रिएटिव्स के अंदर सब कुछ नहीं डाला जाता, उसके लिए पीडीएफ होते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप किसी चीज के बारे में डिटेल में बात करना चाहते हैं। बट अगर आपको कोई क्रिएटिव बनाना है जो किसी कोर्स का है या किसी चीज का है, तो उसके अंदर उसके मेन हाईलाइट्स आते हैं। ग्राफिक के अंदर दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, मेन हाईलाइट्स आते हैं। जो डिटेल्ड और मेन कंटेंट होता है उसके लिए अलग से पीडीएफ होता है, राइट। सर मैंने वैसा ही किया था लेकिन फिर भी नहीं हुआ है। हाँ, सो डिपेंड करता है ना कि कितना कंटेंट आपने डाला है। अब जैसे जो इन्फोग्राफिक बनता है, उसके अंदर नाम आएगा, एक टाइटल आएगा, और छोटी सी एक लाइन आएगी, बस उतना आएगा, इसके आगे और कुछ नहीं आएगा। सर मैं जो prompt दिया था मैं आपको शेयर करूंगा, आप ट्राई करना, मेरा तो नहीं हुआ है सर। हाँ, इट्स ओके, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं एक बार उसको चेक कर लूंगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या, मैं ये काम कैसे करता है, रुको एक बार। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यार, मैं स्क्रीन शेयर एक सेकंड कर सकता हूँ या नहीं, रुको। आई डू वन थिंग यार, मेरे को लग रहा है मुझे आपको ना प्रैक्टिकली ही दिखाना पड़ेगा। देखो लेट्स से मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करा, एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कंटेंट जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो दोस्तों, जनरेट अ TOC ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट। उसके बाद फॉलो, देखो मैं छोटा सा प्रॉम्प्ट दे, फॉलो द पैटर्न। क्या होना चाहिए, Day 1, डे, इसमें आना चाहिए Day 1 से लेकर Day 5 तक। सेशन टॉपिक, सेशन ड्यूरेशन, सेशन डिस्क्रिप्शन, गिव इट फॉर 5 days, ठीक है। सिंपल सा हमने यहाँ पे जनरेट करा, ठीक है। Day 1 का आ गया, Day 2 आ गया, राइट। Day 3 आ गया, Day 4 आ गया, Day 5 आ गया। हमने क्या किया, कॉपी करा इसको एज इट इज, पांचों दिन का। अब देखो यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन है, हर दिन का सेशन का टॉपिक क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, और इसके आगे भी और डिटेल्स हो सकती है, बट इतना सब कुछ आप इन्फोग्राफिक में नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, napkin.ai पे जाएंगे, साइन इन करेंगे, और यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। न्यू नैपकिन पे क्लिक करूंगा मैं, इम्पोर्ट ब्लैंक नैपकिन एक लेंगे, और ब्लैंक नैपकिन लेने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कोर्स ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसका टाइटल दिया, और इसके नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट करते ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इन्फोग्राफिक जनरेट हो जाएगा। देखिए वो हर डे के नीचे कितनी इंफॉर्मेशन लेता है, अपने आप सर देखिए। ऐसे ही किए थे लेकिन पर हुआ नहीं सर मेरा। इसको बार बार देखिए, कभी कभी ना ये रुक जाता है, तो आपको रिफ्रेश करना है और दोबारा करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक बार में हो गया, क्योंकि इंटरनेट मेरा सही है, सब कुछ सही चल रहा है, राइट। सो देखिए अब यहाँ पे इसने अभी इसमें इतना दिया, देखिए डे दिया, और उसके बाद सिर्फ सेशन का टॉपिक दिया है, और कुछ नहीं दिया, ड्यूरेशन नहीं दिया, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, उसके बाद कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया, देख पा रहे हो। तो इन्फोग्राफिक के अंदर इतना ही आता है। बट देर आर सर्टन केसेस जब जहां पे आपको और भी डिटेल्स डालनी है, लेकिन ये टूल तो इतना ही देगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे मैंने इसको सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिया। कि देखो ये ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट मैंने फिक्स कर लिया, और इसको मैं क्या, अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो मैं इसको कौन से वर्जन में एक्सपोर्ट करूंगा दोस्तों, कल हमने डिस्कस करा था, बताइए। पीपीटी। दैट्स राइट, पीपीटी में करेंगे, और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे।
तो जैसे ही आप पीपीटी करके इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे हम इसको भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप पीपीटी को एडिट करिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, राइट। अब देखिए मैं क्या करूंगा, पीपीटी ओपन करने के बाद यहाँ पे एनेबल एडिटिंग करूंगा, और यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट बॉक्स बना के इंसर्ट करेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे हम अपना कंटेंट सारा डाल सकते हैं। या फिर इससे भी बेटर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे जाइए, इसको गूगल स्लाइड्स में ले जाइए, ड्राइव पे ले जाइए इस पीपीटी को, drive.google.com। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक नया फोल्डर, या फिर इसको पीपीटी को ना यहीं रख लेते हैं, रुको एक मिनट। पीपीटी, ये रही पीपीटी, इसको मैं डाल देता हूँ अपनी ड्राइव पे। ये ड्राइव में मैंने इसको डाल दिया, राइट। ये ड्राइव में कहाँ पर है, कहाँ चली गई है, ड्राइव में जहाँ पे भी अपलोड हुई। एनीवेज, अगर आप पीपीटी को ड्राइव में डालेंगे तो डेफिनेटली गूगल ड्राइव में इसमें गूगल स्लाइड्स में ओपन होगी। जैसे ही गूगल स्लाइड्स में ओपन होगी, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करके एक टेक्स्ट बॉक्स डालिए, इसके नीचे यहाँ पे अब अपना कंटेंट डालिए, इसको सब कुछ साइज एडजस्ट करिए, साइज यहाँ पे दे दीजिए 9, और लिखिए सेशन ड्यूरेशन कितना है 1 आवर, और सारी चीज इसके नीचे लिखिए। इन्फोग्राफिक बेसिकली क्या करता है, ये napkin.ai जो है वो क्या करता है, मेन कंटेंट और इसी के साथ साथ आपका एक हेडिंग उठाता है, दैट्स इट। सर आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कैसे करना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ तो जी, जैसे हमें 20 से 25 दिन का इन्फोग्राफिक बनाना हो, तब कैसे उसके लिए डे वाइज अगर हमें अरेंज करना है, जैसे मान लीजिए मन स्टैक का बना रहे हैं हम, तो उसमें 25 दिन का हमें डे वाइज दिखाना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसमें? हाँ सो यहाँ पे आप इसको चेंज करिए ना, इसको कॉपी करके रखिए। प्रॉम्प्टिंग किए थे सर, उसमें प्रॉम्प्टिंग में सही आ रहा था, जब उसका रिजल्ट यहाँ पे शो करा रहे थे तो इसमें इन्फोग्राफिक में दिक्कत आ रही थी उसको। अच्छा, इन्फोग्राफिक में देख लेते हैं, आई थिंक ज्यादा उसका भी कुछ लिमिट होगा, जैसे फॉर 25 डे के लिए आप कर रहे हैं, सो आई थिंक काफी लंबा कंटेंट हो जाएगा यार इन्फोग्राफिक के लिए। मतलब इन्फोग्राफिक इतनी बड़ी चीजों के लिए होता नहीं है। अच्छा हाँ, मैं आपको दिखा दूं, फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं या इन्फोग्राफिक की लिमिटेशन हो। वैसे जनरली इन्फोग्राफिक जो है वो मेन हाइलाइट्स के लिए होता है, इतने ज्यादा डिटेल के लिए पीडीएफ बनते हैं। 25 दिन का कंटेंट बताना मतलब पीडीएफ जनरली बनेगा, बट आई थिंक कि एक बार चलो इसको ट्राई करके देख लेते हैं, अगर कोई और कुछ एरर ना हो। सर, वो ओवरऑल बना के दे रहा था, बस दिक्कत ये आ रही थी कि मतलब डिवाइस नहीं दे रहा था। हाँ मतलब हाँ, आई फुल गेस स्टैक लिख के उसके बाद उसमें मंथ वाइज बना के दे रहा था, डिवाइस नहीं दे रहा था। हाँ नहीं, मंथ वाइज दे देगा, डे वाइज इतना डिटेल नहीं देगा ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे भी तो दिन और सेशन टॉपिक दे रहा है, ड्यूरेशन और डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा ना। हम्म तो वो सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर की हेडिंग्स होती है, और उससे ज्यादा एक नीचे हेडिंग चला जाता है, उसके आगे नहीं जाता है। और इन्फोग्राफिक में होना भी नहीं चाहिए ये चीज। मतलब अगर ये चीज मैं कर रहा हूँ तो मुझे लगता नहीं कि 25 के लिए प्रॉब्लम शायद करे, राइट। इसको चलो जनरेट करके देखते हैं। देखो वो एनालाइज तो कर रहा है, और 25 के लिए आई गेस जनरेट कर देगा, लेकिन सिर्फ डे और टॉपिक जनरेट करेगा। अब देखो, ये देखो इसने 25 के लिए कर दिया है, लेकिन उसका सिर्फ डिस्क्रिप्शन और वो सब कुछ करा। अब देखो यहाँ पे इसने देखो फॉर्मेट किस तरीके से बदल दिया है। यहाँ पे अब हम्म ये उस तरीके से कर ही नहीं रहा चार्ट वाइज या कुछ ऐसे, हाँ वैसे। क्योंकि उसको इस इन्फोग्राफिक के हिसाब से बनाना है ना पूरा, सही आ तो रहा था 25 के सर। हिसाब से कर रहा है, ये देखो। बट द ओनली थिंग मैं इज कि वो सिर्फ, मैं 30 डेज का कर रहा था, फिर ऐसा ही आ रहा था सर। हाँ सॉरी, 30 डेज कर रहा था तो ऐसा ही आ रहा था मेरा भी सर। राइट। अब कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया ना, और जनरली इन चीजों के लिए ना 25-25 दिनों के लिए वो नहीं होता है, इट्स पीडीएफ, उनके लिए आप पीडीएफ यूज करिए, दैट्स अ बेटर थिंग। अगर हमें 15 दिन तक करना है तब सही रहेगा ना सर ये? अगेन 15। डिपेंड्स कि इसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। देखिए क्रिएटिव भी जो है वो अराउंड 15 दिन, आई थिंक यार 10-15 दिन तक इतना इशू नहीं आना चाहिए, राइट। क्योंकि अब ये समझिए क्रिएटिव का भी ना एक स्पेसिफिक साइज होता है, उसके अंदर वो फिट भी तो होना चाहिए ना। मतलब आप क्रिएटिव इतना छोटा बना दोगे कि दिख ही नहीं रहा सामने वाले बंदे को, तो फायदा क्या हुआ इन्फोग्राफिक बनाने का, राइट। ओके सर। हाँ, सो इन्फोग्राफिक इज समथिंग जो बहुत ही
ऊपर ऊपर लेवल की डिटेल्स के लिए यूज होता है, राइट? ठीक है दोस्तों, आई गेस कि अगर और कोई सवाल नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं। आई कैन सी योर सॉन्ग आर्या। आप आई वुड डेफिनेटली लव टू लिसन टू दिस सॉन्ग वंशिका एंड आर्या। आप लोग मुझे प्लीज टेक्स्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, डेफिनेटली लिसन टू इट, राइट? ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट, हैव अ गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल एक एक्साइटिंग टूल के साथ, राइट?